Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. In today's class, we are going to solve exercise number 9.5 right from question number 1. ठीक है, आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक बिहाइंड इज होमोजेनस इक्वेशन, जिसका इंट्रोडक्शन हमने कल किया. जल्दी से इन ए क्विक फ्लैश लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ए होमोजेनस इक्वेशन. एनी इक्वेशन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म dy by dx इक्वल टू a function of y by x. Any function which can be written in this form, or the second case is dx by dy equal to a function of x by y. Either this case or this case, both of these are called homogeneous equations. Both of these are called what? Homogeneous equations. How to deal with them? How to solve them? Just consider here. In this case, just consider v equal to y by x. We make a substitution, and in this case we make a substitution v equal to x by y. These two substitutions are made and subsequently the whole integration process follows. Last में फिर वही हमको क्या करना होता है, वेरिएबल्स क्या कहते हैं, सेपरेट करने होते हैं. सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करने होते हैं. डी सब्स्टिट्यूट कर दो लास्ट में जाके, जो भी आया उसको वापस y by x रख दो एंड ऐसे सॉल्व हो जाता है. वन मोर थिंग, यहाँ पे सी का हमेशा इस एक्सरसाइज में सी का बड़ा पंगा रहेगा. कभी सी को जबरदस्ती लॉक्सी ले लेगा, मतलब आंसर अगर आपको एनसीईआरटी से मैच कराना है तो, है ना. सी को जबरदस्ती कभी लॉक्सी ले लेगा, कभी क्या ले लेगा. हम हमारे हिसाब से सॉल्व करेंगे, जैसा हमको सही लगेगा हमारे हिसाब से वो मैथमेटिकली करेक्ट होगा. फिर हम एनसीईआरटी का आंसर देखेंगे, उसमें अगर उसने लॉक्सी ले रखा है तो हम भी लॉक्सी रख के उससे मैच करवा देंगे, ताकि ये प्रूव हो जाएगी हमने जो किया है वो सही किया है. एग्जाम में क्या करना है, आप सी लेके सॉल्व करो, लॉग सी लेके सॉल्व करो, जैसा आपको लगता है मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1. In each of the exercises 1 to 10 show that the given differential equations is homogeneous and solve each of them. तो क्वेश्चन है कि पहले तो प्रूव करो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर उसको सॉल्व भी कर दो. ठीक है जी. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के दो तरीके थे. एक था लैम्डा कॉमन लेके, ठीक है. एक तरीका ये भी था, हम कर नहीं रहे बट फिर भी फटाफट से रिवाइज कर लो कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम सपोज करो वो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है. तो अगर वहां पे ये जो फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, ये जो फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये अगर नहीं फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं, अगर फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, अगर ये चीज लैम्डा की पावर 0 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई निकल के आ जाए, अगर ये चीज प्रूव हो जाए, ठीक है, ये वाला फंक्शन अगर इस तरीके से प्रूव हो जाए, तब तो मैं कह दूंगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, अदरवाइज नहीं है. बट मैंने क्या कहा, इस तरीके से प्रूव नहीं करते. बेसिक तरीका है. प्रूव कैसे करते हैं, वही कि dy by dx अगर फंक्शन ऑफ y by x प्रूव हो जाए तो वो होमोजेनियस है, अदरवाइज नहीं है. तो हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे, इस तरीके से प्रूव नहीं करेंगे. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ के बताओ. एक्स स्क्वायर बोलो, इंटू इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dx. सबसे पहले तो dy by dx एक तरफ लेके जाओ. तो dy by dx एक तरफ लेके जाने के लिए dx को उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, देखते हैं वहां से क्या बनता है. सो इट बिकम्स dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल्स टू dy dx के नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसको y बाई, हाँ क्या, दिस इनटू दिस इधर है, दिस इनटू दिस इधर है. क्लियर है, ठीक. हाँ, अब मुझे बताओ इसको y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो आप खुद सोचो. हम क्या कर देंगे,
एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं या यूं कह दूं, देखो दोनों बात है, मैं यूं भी कह सकता हूं कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और फिर जो कॉमन है उसको काट दो। मैं यूं भी कह सकता हूं कि दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दो, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम हश्र कर सकते हैं, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो सो लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, उसको मैं लिख सकता हूँ वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1, एंड एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो एक एक्स तो कट जाएगा और एक वाई बाय एक्स बच जाएगा, यस और नो। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो चीज आई है दिस इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, यस और नो, दिस इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। अच्छा याद रहे, ये फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स जब बनेगा तो उसके साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर एक्स इंटू एफ ऑफ फंक्शन वाई बाई एक्स बन रहा है, मतलब सॉरी कांस्टेंट क्या, मतलब कोई भी चीज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बचना चाहिए, पूरा केवल एक फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स होना चाहिए, ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, मैं इसे लिख सकता हूँ हेयर हेयर डी वाई बाई डी एक्स is a function of y by x. So, so the given differential equation is homogeneous. अब ये पहला क्वेश्चन है इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, अगले से तो बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से भागेंगे हम। The given differential equation is homogeneous, ये आपको एक्चुअली एग्जाम में करना है, ये सारी स्टेप्स लिखने हैं। होमोजीनियस प्रूव्ड, तो ये तो पहला पार्ट खत्म हुआ क्वेश्चन का जिसमें अपने को प्रूव करना था कि वो होमोजीनियस है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना होता है, सेकंड पार्ट में उसको सॉल्व करना होता है, सेकंड पार्ट में क्या करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो लेट अस टेक ये वाला जो फंक्शन है उसको मैं, ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा, v इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो वहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, vx, फिर क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, what we will get, we get y की वैल्यू, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, और vx में क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, vx में चेन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये b प्लस एक्स dv बाय dx, ठीक है, b प्लस एक्स dv बाय dx। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको कर दो इक्वेट, इक्वेशन 1 में dy बाय dx की वैल्यू है ये, इक्वेशन 1 में dy बाय dx की वैल्यू है ये, इक्वेशन 2 में dy बाय dx की वैल्यू है वो b प्लस एक्स dv बाय dx। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर देंगे, dy बाय dx की वैल्यू यहाँ से और वहां से। तो इक्वेशन 2 में जो आरएचएस की वैल्यू है ये वाली, उसको पहले लिख दो, तो इक्वेशन 1 में जो आरएचएस की वैल्यू है उसको बाद में लिख दो। दैट मीन्स इधर क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू, वहां पे क्या थी उसकी वैल्यू आरएचएस की 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और वाई बाई एक्स को तो आपने v लिया है ना, तो 1 प्लस v का स्क्वायर, आगे चलते हैं, और 1 प्लस वाई बाई एक्स है तो 1 प्लस वी, राइट। अब v वाले टर्म से एक साइड लेके जाओ, यानी कि ये जो प्लस v है, ये जो प्लस v है उसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, उधर है ऑलरेडी 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी, और उधर वाला v इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक एक्स dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वी को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, एंड माइनस वी इंटू प्लस वी माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से माइनस वी स्क्वायर कट भी जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है, एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस वी, ठीक है। अब करें वेरिएबल सेपरेट, तो वेरिएबल सेपरेट करने का तरीका, इसको तो ले आओ dv के नीचे और x बाई dx ले जाओ वहां पे, dx बाई x हो जाएगा, राइट, यही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा
इस तरह अगर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी इंटू डी वी, ठीक है, और उधर क्या हो जाएगा डी एक्स बाय, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to what, with respect to their respective variables, फिर dv है तो v के रेस्पेक्ट में करो, dx है तो x के रेस्पेक्ट में करो, तो वी गेट विथ रेस्पेक्ट टू लिखो ही मत क्योंकि अंडरस्टूड है कि जो भी है उसी के रेस्पेक्ट में, तो उसको लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू, उसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। आप देख पा रहे हो कि आरएचएस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, log x हो ही जाएगा। अब बात करते हैं सर एलएचएस में क्या करें, तो एलएचएस में अब आपको इंटीग्रेटिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो आप, बताओ कैसे इंटीग्रेट करें, दिस इज नाउ अप टू यू। मैं अगले कुछ क्वेश्चन के बाद मैं इतना करवा के छोड़ दूंगा, अभी पहला क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ। अब बताओ कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, हाउ टू इंटीग्रेट दिस, बोलो कनिष्का, हाउ टू इंटीग्रेट दिस वाला, सब कुछ भूल जाओ, आपके सामने क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कैसे इंटीग्रेट, किस किस को अलग अलग है बताओ, ठीक है। चलो वन अपॉन वन माइनस वी का तो हो जाएगा इजीली, बट v अपॉन 1 माइनस वी का क्या होगा वो भी बताओ, उसका क्या होगा वो भी बताओ, अलग अलग ले लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन। किसको किससे किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, किसको क्या मानोगे, किसको क्या मानोगे, 1 माइनस वी को 1 माइनस वी को मानने से क्या होगा बेटा, क्या कह रहे हो, 1 माइनस वी को t मानोगे तो dv की वैल्यू dt आएगी, इस v का क्या करूं, इस v का क्या करूं, वी की जगह सर 1 माइनस टी आ जाएगा। अच्छा v क्या हो जाएगा 1 माइनस टी होगा, यस वो बात आपकी मान ली, v क्या हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा, v क्या हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा, तो 1 प्लस टी बाई 1 प्लस टी बाई टी, ठीक है फाइन। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि देखो आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ऊपर अगर मैं, सर हाँ बताओ, सर इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं क्या? ना रैशनलाइज नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड कर सकते हो क्योंकि ऊपर और नीचे डिग्री 1 है, ऊपर और नीचे डिग्री 1 है, तो यू कैन डिवाइड इट लाइक दिस 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, और डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हो, तो 1 माइनस वी को आप माइनस वी प्लस 1 लिखिए, और इधर v प्लस 1 को भी देखो ऐसे लिखिए v प्लस 1 डिवाइडेड बाई वॉट माइनस वी प्लस 1, तो ये माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस वी प्लस वी, माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये कट जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, अब हो जाएगा काम, देखो अब हो जाएगा ना काम, अब ये तो माइनस वी का इंटीग्रेशन माइनस वी, माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस वी, और ये 2 लॉग करके हो ही जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये भी ना करना पड़े, मतलब थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो बेटा, ये सब आपको बहुत सारा टाइम ले लेगा, आप ऊपर 1 माइनस वी बना नहीं सकते क्या, 1 प्लस वी को 1 प्लस वी को 1 माइनस वी नहीं बना सकते क्या, कैसे 1 प्लस और 1 माइनस करके, नहीं 1 माइनस वी बनाना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करते थे हम याद करो, हाँ कैसे, हाँ देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे v के आगे माइनस वाली टर्म है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे v के आगे माइनस वाली टर्म है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगा के अंदर क्या करना पड़ेगा माइनस 1 माइनस वी, ठीक है। उसके बाद क्या है नीचे 1 माइनस, अब माइनस वी तो मैच कर गया, अब माइनस 1 की जगह क्या चाहिए आपको, माइनस 1 की जगह क्या चाहिए प्लस 1 चाहिए, अब माइनस 1 की जगह प्लस 1 लाने का एक ही तरीका है कि इसमें 2 जोड़ दो, और 2 जोड़ोगे तो 2 घटाना भी पड़ेगा, तो इट विल बी लाइक इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस माइनस 1 माइनस
1 माइनस v प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू dv इक्वल टू dx बाई x। अब देखो इसके अंदर से अगर मैं इन तीनों को साथ में ले लूं तो ये 1 माइनस वी बनेगा, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस वी और माइनस 2 को साथ अलग ले लो तो इट विल बी लाइक, और फिर बाहर जो माइनस साइन है उससे मल्टीप्लाई करा दो, इट विल बी लाइक। इसको तो सॉल्व कर लिया एक साथ, मतलब मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ है ना, इसको मैंने सॉल्व कर दिया एक साथ तो इट विल बी 1 माइनस वी, ठीक है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी इंटू डी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। अब जो ये बाहर माइनस वाला साइन है इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो बाहर माइनस वाला साइन है तो माइनस 2 अंदर है तो वो प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, और ये 2 के नीचे भी 1 माइनस। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो ऐसी टेक्निक से इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज बड़ी तकलीफ में हो आप लोग, और ये सब सिखाया हुआ है बट प्रैक्टिस नहीं करते, क्या करें। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 सर माइनस, फिर हाँ सर फिर या तो ब्रैकेट लगना चाहिए या फिर v वापस प्लस होना चाहिए। कहाँ पे ब्रैकेट और कहाँ पे v प्लस होना चाहिए? सर लास्ट स्टेप में जब अपन ने अंदर माइनस मल्टीप्लाई करवाया। माइनस मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 1 माइनस वी, ये माइनस लगा दिया, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये ब्रैकेट ही एक तरीके से, ये सपोज करो मैं लिखता हूँ 2 बाई ए माइनस 2 बाई बी, तो अंडरस्टूड है ना कि ये 2 माइनस का है, इधर माइनस लग गया ना, जिसको ब्रैकेट लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी अंडरस्टूड है, इतना तो अंडरस्टूड है। इस माइनस को बीच में लगा दो, ये लो इस माइनस को यहाँ बीच में लगा दो, सर अगर अपन वैसे कट जाएगा ना वो, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी माइनस 1 इंटू डी। और अभी मैंने सर डिवाइड करके बताया था न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तभी भी यही एक्सप्रेशन आ रहा था, -1 क्वोशंट आ रहा था और ये रिमाइंडर आ रहा था। ठीक है, चलो भाई अलग अलग कर दो, तो इट विल बी लाइक 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डीवी माइनस इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो क्या हो जाएगा ये, -2 लॉग 1 माइनस वी, बोलो -2 लॉग 1 माइनस वी माइनस इंटीग्रेशन डीवी वी, और डी एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सी को क्या लें, सी लें या लॉग सी लें, तो एक बार सब कुछ देखो मैक्सिमम चीजें लॉग में है, तो एक बार उसको मैं ले लेता हूँ प्लस का लॉग सी। अब याद रखना इन क्वेश्चंस में मैं कभी भी एनसीईआरटी के आंसर से मैच कराने के लिए मैं सी को वापस ए C1 लेता रहूंगा ना, जस्ट टू मैच माई आंसर, नहीं तो एग्जाम में मैं क्या करूंगा वो ले बताता हूँ पहले मैं। चलो इसको क्या करते हैं, इसको पहले हम v को सब्स्टिट्यूट कर दो सबसे पहले, तो इट विल बी लाइक -2 लॉग 1 माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। चलते हैं आगे, ठीक है जी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं -2, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तसल्ली से करो, तो एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है, माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। चलते हैं आगे, अब देखो लॉग लॉग कंबाइन करना है आपको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। समझ आया क्यों लिखा है ऐसा मैंने, समझ आया, नहीं आया? ये 2 होल स्क्वायर बन गया ना, ये 2 होल स्क्वायर बन गया ना, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब देखो लॉग लॉग वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और बची हुई टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस वाई बाय एक्स को तो इधर ही छोड़ देता हूँ, माइनस वाई बाय एक्स को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, बाकी सबको उधर लेके जाता हूँ, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और उधर ऑलरेडी मेरे पास है प्लस का लॉग एक्स और प्लस का लॉग सी। अब उधर सारे लॉग को सॉल्व कर दो, तो इट विल बी लाइक -y बाई एक्स, लॉग को एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, तो सब प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई सी। तो ये x से एक स्क्वायर कट गया,
क्या बचता है, माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू सी, यही बचता है। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या करें, अब आप यहाँ पे ले लो एंटी लॉग। अगर मैं अब एंटी लॉग ले लेता हूं तो ये तो ई के ऊपर चला जाएगा, कैसे हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, एक काम करो, पहले इस माइनस को एलिमिनेट कर दो। ये माइनस को अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये क्या हो जाता है, वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस इधर चला जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू सी। अब आप माइनस की पावर जब यहाँ लगाएंगे, ये माइनस की पावर जब यहाँ लगाएंगे तो इस पूरे की पावर -1 हो जाएगी, इस पूरे की पावर -1 होते यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा अंदर, तो इट विल बी लाइक वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग उल्टा हो जाएगा, सी एक्स तो ऊपर आ जाएगा जो डिनोमिनेटर था और जो न्यूमरेटर था वो नीचे आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू सी नीचे आ जाएगा, माइनस अंदर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर पीछे माइनस साइन को उधर नहीं लेके गए, वाई बाय एक्स पे ही है। देखते हैं, अभी देखते रुको, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, तो ये तो हो जाएगा ई की पावर वाई बाई एक्स, और वो हो जाएगा लॉग हट जाएगा वहां से, लॉग हट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताओ आप पीछे क्या आंसर है, बोलो, चेक करो। सर वाई बाय एक्स माइनस में है और उसको उधर ले गए, सी को और एक्स को। नाइन 9.5 राइट। देखो इनका आंसर आ रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, लेट अस सी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू सी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। अच्छा, ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स है, यानी कि माइनस साइन को तो ये वहां पे नहीं ले गए, मतलब यहाँ पे जो माइनस साइन था इसको वहां पे नहीं ले गए, है ना, यहाँ से इन्होंने इसी इसी जगह पे इन्होंने एंटी लॉग ले लिया, तभी तो ये ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स आएगा, है ना। ठीक है, और हमारे क्या हुआ, हम उधर ले गए, हम उधर ले गए, तो अब वापस इधर लेके आना चाहें तो सर एक्स नीचे आ जाएगा। 1 सेकंड, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक तरफ है ना, आप सबसे पहले ये काम करो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक तरफ है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर ले आया और x डिवाइडेड बाय ई टू द पावर y बाई एक्स इंटू सी, कोई दिक्कत भाई, इन्होंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक तरफ रखा है, मैं भी रख देता हूँ इसको इधर, इसको उधर। ठीक है, अब ये क्योंकि नीचे है तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर ले लेगा, ले लेगा, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स बाई सी है हाल फिलहाल, और उनका क्या आ रहा है, अब c ऊपर आ रहा है तो अगेन आई कैन टेक 1 बाई सी इज इक्वल टू अगेन c, यस और नो, ये लो ये 1 बाई सी था ना, इंटू 1 बाई सी था, तो मैं इसको नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लेता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी की जगह ये लो मैं a ले लेता हूँ, a एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स वेयर 1 बाई सी इक्वल टू, ये लो। और ये सारा काम मैंने क्यों किया, जस्ट टू मैच माई आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी आंसर की। एग्जाम में आप कहाँ तक छोड़ सकते हो, मेरे हिसाब से आप एग्जाम में
एंटी लॉग ले लिया था ना आपने, यहाँ पे यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, जहाँ पे एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर को आप यहाँ ले आए और इसको यहाँ छोड़ दिए, यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। इसमें से किसी भी एक दो स्टेप्स तक आप यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो, एंटी लॉग लेने के बाद आप छोड़ सकते हो, वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको उससे मैच कराना है तो मैच भी कराने की घर पे कोशिश करेंगे हम, जस्ट टू मेक श्योर कि हमने जो किया एटलीस्ट वो सही तो है क्या, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? So this is how homogeneous differential equations are integrated or differentiated to find their solution. सर ये कांस्टेंट में डाउट है क्या डाउट है? सर, मतलब अगर c नीचे आ रहा, मतलब अगर इधर ऊपर आ रहा है तो जैसे x उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो वैसे c भी डिवाइड होना चाहिए था, पर पीछे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। वैसे अपन ने भी यहाँ पे c को 1/c को a ले लिया, तो ऐसे कैसे कर रहे हैं? आप ये भी आंसर मैच अब आप कल की क्लास में क्यों नहीं आते, पहले तो ये बताओ। ये सारी चीज कल की क्लास में डिस्कस हो चुकी थी। सो इफ यू सर आर, पर मैंने देखा रिकॉर्डिंग, क्या क्या कह रहे हमने रिकॉर्डिंग देख ली थी बाद में। हो? रिकॉर्डिंग देख ली थी तो उसमें मैंने क्लियर कट बताया है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो उसको आप अपने आंसर से मैच कराने के लिए, एनसीईआरटी आंसर से मैच कराने के लिए उसको बदल सकते हो। आपको एनसीईआरटी से आंसर नहीं मैच कराना तो आप इसी को आंसर मान सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर इसको आंसर मान सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप एग्जाम में इतना लिख के छोड़ के आओगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, आपका 1/4 भी नहीं कटेगा। अब एनसीईआरटी से आंसर मैच कराने के लिए फिर आप साम दाम दंडभेद कुछ भी 1/, इसको 1/c को वापस ए ले लोगे। क्लियर? ठीक है जी। यस सर। द पॉइंट इज, देखो अगर हमने यहाँ पे log c लिया है, हो सकता है उन्होंने c लिया हो, समझ रहे हो? उन्होंने यहाँ पे log c लिया है ना, हो सकता है कि उन्होंने क्या लिया हो, c ही लिया हो। c से क्या पता वो 1/c को a लेने की जरूरत ही ना पड़े, वैसे ही c आ जाए। तो दिस इज, इसको अपन बिल्कुल आना इग्नोर करेंगे और बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बस हैव कॉन्फिडेंस कि हम जो कर रहे हैं सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड रिमेंबर कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करेंगे तभी बात बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, इसके बाद फिर से खुद से और ट्राई करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, y डैश इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई, वेरी इजी, पहला क्वेश्चन से भी इजी आ गया। तो y डैश इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई, y डैश को क्या लिख सकते हो, dy बाय dx इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप इसको सॉल्व करोगे तो x डिवाइडेड बाई एक्स 1 और y बाई एक्स, राइट? तो इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो एक लाइन लिख दोगे आप कि यस दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन से मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं चल पाऊंगा, थोड़ा सीधे चलो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस टेक v इक्वल टू y बाय x which will give me y equal to vx which will give me dy by dx equal to, रटी हुई होनी चाहिए, फटाफट फटाफट हो जाए, x प्लस dv बाई dx x प्लस सॉरी v प्लस x dv बाई dx v प्लस x dv by dx. Let us consider this as equation number 2 and the first one as equation number 1. From 1 and 2 we will get what, v plus x dv by dx equal to, उसका RHS क्या है, let us see, 1 plus y by x और y by x को क्या लिख सकते हो, अगेन v लिख सकते हो, v से v खत्म। So it is like dx by उसको x by dx को उधर ले जाओ तो dv equal to dx by x, integrating both sides with respect to their respective variables, we will get what, one second, look, we will get what, integration dv is v, integration dx by x is log x और प्लस c। तो y को क्या लिख सकते हो, y by x इक्वल टू log x प्लस c। log c लोगे या c लोगे, अब की बार c ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। सो इट विल बी लाइक y इक्वल टू x को उधर ले जाओ तो x log x प्लस xc, देखना आंसर यही है।
y इक्वल टू x log x प्लस सी एक्स। ओके, x log x प्लस सी एक्स। log x क्यों नहीं लिया इन्होंने इस बार? क्योंकि एक ही log की टर्म, आप वो देखते हो प्रोपोर्शन क्या है। देखो पिछली बार log की 2-3 टर्म्स थी, इसीलिए c को क्या ले लिया अपन ने, log c ले लिया। अभी यहाँ पे एक ही टर्म है ना, सो टेक c एज c, डोंट टेक इट एज log c, है ना। कोई डाउट सेकंड क्वेश्चन में? इट वाज इजी क्वेश्चन, बोलो। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। बोलो एक बार क्वेश्चन रीड आउट करके बताओ। x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस, हाँ, इक्वल टू 0। तो पहले तो डी वाई, पहले तो डी एक्स वाली टर्म को उधर पहुंचा देते हैं जल्दी से। इट विल बी लाइक एक्स माइनस वाई डी वाई, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इट विल बी लाइक डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से जाएगा एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई जो डी वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर चला जाएगा, राइट। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। डी वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक तरफ आ रहा है, और डी चाबी, ये लो सर आएंगे सुधाकर सर। dx इंटू एक्स प्लस वाई विल बी ऑन द अदर साइड। dx इंटू एक्स प्लस वाई एक तरफ आ गया, और dy इंटू एक्स माइनस वाई अदर साइड आ गया। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो y बाय एक्स का फंक्शन बनाने के लिए, बोलो x से डिवाइड करा दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। तो x से x डिवाइड हुआ, y बाई एक्स हुआ, डिवाइडेड बाई x से x डिवाइड हुआ, y बाई एक्स हुआ। दिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, y बाई एक्स। हैंस प्रूवन कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको ले लो फर्स्ट। चलो जी, अब वही का वही काम। तो देखो मैं बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा हूँ, सुपर फास्ट। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस। समझ में आया क्या? 2-3 स्टेप खा गया मैं बीच में। क्या हुआ, ये LHS होता है, ये हमेशा फिक्स्ड है, और RHS ये होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ये RHS होता है, उसको क्या लिख दिया, 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। कोई भी बीच में से वीडियो देखे तो प्लीज स्टार्टिंग से देख लो, स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। जस्ट टू सेव योर टाइम एंड माई टाइम, मैं थोड़ा से 2-3 स्टेप्स क्या है स्किप कर रहा हूँ। ओके चलो, तो x dv बाय dx इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी माइनस वी। चलो चलते हैं आगे। क्या पहले की जैसे ही हो गया? ओके, वेरी गुड। प्रगति सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी इंटू माइनस वी प्लस का वी स्क्वायर, वी से वी खत्म। ओके, सो इट विल बी लाइक एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। नाउ सेपरेटिंग वेरिएबल्स, so it will be like 1 minus v divided by 1 plus v square into dv एक side और dx by x on the other side, integrating both sides with respect to their respective variables we will get what। अब यहाँ पे आप इसको अलग अलग करते ही काम बन जाएगा आपका। इसको अलग कर दो तो ये तो tan वाली इंटीग्रल बन जाएगी, और ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा क्योंकि v स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन v ऊपर बैठा है। ओके, करो अलग अलग। तो इट विल बी लाइक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, अब v है, आपको 2v चाहिए, v है और आपको क्या चाहिए, 2v चाहिए। तो मैं पहले से इंतजाम कर दूं मेरा, कैसे, 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2v चाहिए, तो मैं पहले 1/2 और इसको लिख देता हूं क्या, 1/2 इंटू 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर। बाद में भी करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx by x। समझ में आया क्या क्या किया मैंने? क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर है, मुझे ऊपर 2v चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी v था, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया और v को 2v बना दिया। अब इसको काट के वापस v बना सकते हो। ओके जी, चलो अब अलग अलग इंटीग्रेट करो। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स v माइनस हाफ। और अगर मैं इसको, अगर मैं एक बार चलो ऐसे कैसे लिख दो, हाफ इंटीग्रेशन बच गया वो 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू, उधर आप कर सकते हो उसको log x और प्लस log मॉडुलस x प्लस c। ठीक है, अब मैं अगर इसमें 1 प्लस वी स्क्वायर को ले लूं t, तो 2v dv इक्वल टू क्या हो जाता है, dt। तो ये क्या हो जाता है, tan इनवर्स v माइनस नीचे, क्या हो जाता है, tan इनवर्स v
माइनस 1/2 और 2v dv तो dt हो गया, तो dt/t हो गया ये, इक्वल टू उधर क्या आ चुका है log x प्लस c आ चुका है, इट विल बी लाइक tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t इक्वल टू log x प्लस c। पहले t को v की फॉर्म में रखो, फिर v को y/x की फॉर्म में रखो, डबल सब्स्टिट्यूशन होगा। tan इनवर्स v, पहले तो t को v की फॉर्म में रखो, तो v के फॉर्म में रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1 + v स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस x है ना, लॉग के आगे log मॉडुलस x प्लस c। ठीक है, अब v को v सब्स्टिट्यूट करो तो इट विल बी tan इनवर्स y/x, ठीक है, माइनस 1/2 log, इधर क्या हो जाएगा 1 + v स्क्वायर, क्या हो जाएगा y² x स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस x प्लस c। चलते हैं नीचे, tan इनवर्स y/x माइनस हाफ लॉग, इसको लिख सकते हो एलसीएम लेके x² प्लस y² x², ठीक है, इक्वल टू log x प्लस c को लॉग लेने में फायदा है क्या? c को लॉग लेने में फायदा होगा। चलो एक बार और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखता हूं मैं। हाँ, तो पहले तो 1/2 को सॉल्व करता हूं। देखो 1/2 इधर जाके रूट हो जाएगा, सबका होल रूट हो जाएगा, बोलो, तो इट विल बी लाइक tan इनवर्स y/x माइनस लॉग, देखो रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x² प्लस y² हो जाएगा, और x² पे रूट लगाओगे तो सॉल्व होके x हो जाएगा। कोई डाउट? अब ये log x को मैं इधर बुला लेता हूं, या फिर इस log को भी उधर ले जाता हूं। एक काम करता हूं, इस वाले log को भी मैं क्या करता हूं, उधर ले जाता हूं उस log के पास, और उधर फिर देखना c को log c लेना पड़ेगा आपको, ताकि 3 टर्म्स log की हो जाए। तो मैं बाद में नेक्स्ट स्टेप में भी ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कभी भी मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बदल सकता हूँ मेरी मर्जी के हिसाब से। तो देखो ये log उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वहां जाके log मॉडुलस रूट ऑफ x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x, उधर क्या है प्लस log मॉडुलस x, और ये लो c को मैं ले लेता हूँ, c को मैं ले लेता हूँ क्या किया मैंने जस्ट सी को क्या ले लिया, ए ले लिया। क्यों ले लिया भाई? क्योंकि मेरे को डिमांड दिखी लॉग मैं लॉग ले लिया, पहले नहीं लगा था मुझे तो मैंने सी ले लिया था, अब मुझे लगा कि मैं इसको ले लूं। बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, वेयर 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 सी इक्वल टू लॉग है। तो ऐसा थोड़ा कि सर मैंने सी ले लिया था, अब लॉग सी लेना पड़ रहा है तो काटूं क्या, पूरा काटने बैठूंगा? नहीं, मत काटो ना। जहां पे जिस स्टेप में आपको लगता है कि यार ये सी है ना, लॉग सी होता तो अच्छा होता, जिस स्टेप में आपको लगता है उस स्टेप में लिखो ना। उस स्टेप में आपको बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बदल दो, सी की जगह ए कर दो, बी कर दो, A1 कर दो, C1 कर दो, C2 कर दो, तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। वेयर सी इक्वल्स टू लॉग ए, कैपिटल ए, सॉरी, वेयर सी इक्वल्स टू लॉग ए। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब लॉग 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 मिला दो, तो इट विल बी लाइक tan इनवर्स y/x इक्वल टू, उधर कॉमन लॉग ले लेता हूं मैं, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x इंटू x, और log भी उसमें ही है तो इंटू a। फाइन, x से x खत्म, तो क्या हो जाता है ये tan इनवर्स y/x इक्वल टू log ऑफ रूट x² प्लस y² इंटू a। बस इससे ज्यादा तो क्या सॉल्व करोगे, एंटी सी की फॉर्म में रखा है लेकिन यानी कि लॉग लिया ही नहीं है, दैट मीन्स फिर उनका आंसर ये आ रहा होगा कि ये, अच्छा रूट को भी बाहर ले लिया, ठीक है, ये लो कर देता हूँ फटाफट चेंजेस, मतलब इन्होंने ये नहीं किया है, इधर ए ही रखा है इसको, मतलब सी रखा है इसको इधर, ये लो प्लस सी, फिर क्या हो जाएगा, ये इंटू ए नहीं होगा, ये बाहर से ही प्लस सी ही रहेगा, राइट, फिर ये इंटू ए नहीं होगा, ये बाहर बैठ के प्लस सी रहेगा, और फिर रूट को वापस बाहर ले लिया तो बाहर आके ये 1/2 tan इनवर्स y/x
इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आ रहा है tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। अब ऐसा क्यों नहीं किया इसमें इसने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो मेरी बात सुनो, इसको log c लेता तो फायदा ये होता कि ये और ये मल्टीप्लाई होते और एक लॉग कॉमन आ जाता, लेकिन एक लॉग कॉमन तो तब लो ना जब एंटी लॉग लेने लायक बचो। अरे tan इनवर्स है क्या e के ऊपर tan इनवर्स बिठाओगे क्या? अगर आप एंटी लॉग लोगे तो ये ऐसे बनेगा ना, तो एंटी लॉग लेने लायक वैसे ही नहीं हो आप, तो फिर लॉग को कॉमन करने का फायदा ही क्या हुआ? और लॉग को कॉमन ही नहीं करना है तो फिर सी रहने दो ना। अगर आपको लॉग 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 कॉमन करना होता तब आप उसको लॉग सी देते, ठीक है ना? क्लियर है? अदरवाइज आप अपने अपने हिसाब से जो कर रहे हो सब सही है, यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट आप मैथमेटिकली चीजों को करेक्ट कर रहे हो, माइनस को माइनस कर रहे हो, प्लस को प्लस कर रहे हो, गुणा को गुणा कर रहे हो, डिवाइड को डिवाइड कर रहे हो, मैथमेटिकली चीजों को करेक्ट कर रहे हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। कहाँ से देखो? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let us move to the next question of the exercise, which is question number x square minus y square into dx, x square minus y square into dx। बोलो आगे क्या है? प्लस 2xy dy। तो dy वाली टर्म यहाँ रखो ताकि dy बाई dx बनाना है ना आपको, तो dy वाली टर्म यहाँ रखो 2xy इंटू dy और उसको उधर लेके जाओ, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? समझ आया भैया? इसके आगे माइनस लग जाएगा ना, तो माइनस लग जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी माइनस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस। चलो जी, अब क्या करें? अब आप dy बाई dx की टर्म बनाओ यहाँ से, तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम दिस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। क्लियर? चलो अब क्या करना है आपको? अब आपको उसको y बाई एक्स की फॉर्म में चेंज करना है, राइट? तो y बाई एक्स की फॉर्म में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो dy बाई dx इक्वल टू, देखो वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराया तो इट विल बी लाइक वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कराया इट विल बी लाइक 1। 2xy को वाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराया तो एक्स एक्स कट गया, क्या बचा? 2 इंटू वाई बाय एक्स। ठीक है, सो इट इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, अनडाउटेडली इट इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, सो इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रूव हो गया। अब वही क्या कि v को तो लो y बाई एक्स, उससे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा vx, और उससे क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू व्हाट? x प्लस v प्लस x dv बाई dx, v प्लस x dv बाई dx। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we will get what? v plus x dv by dx इक्वल टू, उधर कहां तक छोड़ दिया अपन ने? y बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो y बाय एक्स को v ले लूंगा, इट विल बी v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 2 इंटू वाई बाय एक्स, तो 2v हो जाएगा, 2v, कोई डाउट नहीं है। चलो तो v को उधर पहुंचा दें, इट विल बी लाइक x dv बाय dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2v माइनस 3। Okay, let us take LCM, x into dv by dx equal to 2v को LCM ले लें अगर अपन, it will be v square minus 1 minus 2v into v, 2v square। ठीक है, तो x into dv by dx
इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, माइनस का v स्क्वायर और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2v। ठीक है जी, इसको कैसे करेंगे? इसको अपन ऐसे कर देते हैं कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसमें से मैं -1/2 कॉमन ले लूं तो क्या बचता है? वी स्क्वायर प्लस 1/v बचता है। ठीक है, अब आप वेरिएबल सेपरेट कर लो, और वेरिएबल सेपरेट करो तो आप चाहो तो -1/2 को इधर छोड़ सकते हो, और नहीं तो -1/2 उधर जाके क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। तो इधर ही छोड़ देते हैं, वो ज्यादा इजी लग रहा है ना। तो वेरिएबल सेपरेट कर देता हूं मैं, तो ये v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 तो आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू डी वी, और उधर -1/2 तो था ही सही, इंटू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो वी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, जस्ट टेक इट लाइक दिस 1/2। कोई दिक्कत? चलो भाई, तो वी स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t ले लूं, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो 2v dv क्या बनेगा? dt बनेगा। तो ये हो जाता है 1/2, 2v dv तो हो गया dt डिवाइडेड बाय t इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन dx बाई x। अब आपने अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स इसको इंटीग्रेट करो, तो ये 1/2 log t हो गया, वो हो जाएगा -1/2 log मॉडुलस x। everything seems in log, so let us take की log c, right? तो देखते हैं क्या होता है। ओके, अब आप डी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो। तो पहले तो t को क्या लिखा था आपने? 1 प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर -1 आता है, वी स्क्वायर प्लस 1 है, वी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू RHS में कोई खास चेंज नहीं आ रहा है, लॉग मॉडुलस x प्लस लॉग c। ठीक है, ठीक है। अब v को डी सब्स्टिट्यूट करो, तो v को क्या लिखोगे? y बाई एक्स, तो इट विल बी लाइक y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस लॉग मॉडुलस c। ठीक है जी, एलसीएम ले लो, तो 1/2 लॉग, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग सी। एक बार के लिए काम करता हूं मैं, इसको इधर ले आता हूं, क्योंकि देखो इसके पास भी 1/2 है और लॉग है, इसके पास भी 1/2 है और लॉग है, तो ये पूरी टर्म एक बार मैं यहाँ लाके सॉल्व कर रहा हूँ, और उधर केवल क्या रख रहा हूँ? लॉग सी रख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? हाफ लॉग, हाफ कॉमन ले लेता हूं मैं, तो हाफ कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का लॉग मॉडुलस एक्स इक्वल टू लॉग सी। कोई डाउट? चलो, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये क्या हो जाता है? लॉग ऑफ, ये ब्रैकेट यहां से हटा के वहां लगा देता हूं, हाफ लॉग, आप तो बार कॉमन है ही सही, हाफ लॉग, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी। क्या हो जाएगा? एक्स से, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर log c के आगे भी 1/2 आना चाहिए ना? लॉग सी के आगे भी 1/2 आना चाहिए, क्यों? अच्छा, यहाँ पे लॉग सी के आगे भी 1/2 रख लो, अभी देखेंगे। देखो, सी को बिल्कुल भूल जाया करो, मैंने कहा आप सी के बारे में बहुत बॉदर्ड रहते हो, सी को बिल्कुल भूल जाया करो। सी को हम बिल्कुल लास्ट में आंसर से मैच कराएंगे, अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। हाँ, तो ये क्या हो जाता है? हाफ लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? एक्स। अब अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊं, अच्छा आप कह रहे हो कि हाफ लॉग होता तो हाफ से आप कट जाता ना, तो अभी तक मेरा आंसर Yes. ये आ रहा है ना? ये लो, लॉग सी को अब मैं लिख दूंगा ना, देखो मेरी बात सुनो, शुरू में मुझे वो चीज नहीं दिखाई थी, ये मिस आउट हो गई, मेरी मर्जी, मैं अब भी लॉग सी को हाफ लॉग ए लिख दूंगा, मेरी मर्जी। डज इट मेक एनी डिफरेंस? जिस स्टेप में आपको लगे ना कि यार ये हाफ हाफ होता तो बढ़िया रहता, तो काटना मत, ऊपर से जाके काटना मत, बस
log c को लिख दिया मैंने मेरे हिसाब से हाफ लोगे वेयर log c ठीक है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको दूसरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की रिस्पेक्ट में मैंने इक्वेट कर दिया ठीक है केवल c की फॉर्म में फिर हाफ का क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स हाँ तो ठीक है ना अब होगा देखना अब होगा हाँ तो क्या हुआ मेरे पास देखो यहां से हाफ कट गया और टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स तो इधर का लॉग दोनों का लॉग खत्म तो ax हो जाएगा ठीक है सी एक्स है उसमें x लिख दिया मैंने तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या अगर a नहीं लेते तो ये 1/2 का क्या करते हैं भाई ये 1/2 है तो उधर 1/2 चाहिए ना तो इसीलिए log c को मैंने हाफ log a लिख दिया फिर हाफ से आप काट दिया फिर log से log काट दिया कुछ भी आपके क्वेश्चन में आप किस पोजीशन पे हो उससे आप बदल भी सकते हो ठीक है ना हो सकता है भी किसी का दिमाग ऊपर ही चल जाए कैसे 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 किसी का दिमाग ऐसे चल जाए देखो यार यहाँ पे हाफ है यहाँ पे हाफ है यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे हाफ ले लेता हूँ शुरू में ही चल जाए और शुरू में नहीं चला नीचे आके चला तो नीचे कांस्टेंट बदल दो और वैसे भी देखो अगर आप इंटीग्रेशन dx बाई x करोगे तो log x प्लस सी होगा तो log x प्लस सी के बाहर है ना हाफ तो बाहर है ना तो इससे और से दोनों से मल्टीप्लाई होना था लेकिन कई बार अपन नहीं भी करते हैं मल्टीप्लाई सी को बिल्कुल अलग भी लिख देते हैं ठीक है ना समझ में आया सारी टैक्टिक्स इस एक्सरसाइज में क्या है बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी मतलब ये शाम दाम दंड भेद वाली एक्सरसाइज है कैसे भी करके एनसीईआरटी से आंसर मैच कराने के लिए आप कुछ भी टैक्टिक्स अप्लाई कर सकते बोलो समझ आया ठीक यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने कर लिया अपन ने 4 5वां देखो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है बताना आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आगे प्लस एक्स स्क्वायर सो क्या करें कि देखो इस सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को वहां पहुंचाओ तो एक्स स्क्वायर वहां जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा ना तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वहां जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 और 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2y बाई एक्स का होल स्क्वायर और xy इंटू एक्स स्क्वायर y बाई एक्स तो ये तो पहली स्टेप में ही ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन चुका है hence it is proved that it is a homogeneous differential equation let us take it equation number 1 next step आप सब जानते हैं v equal to y by x which will give me y equal to vx which will give me dy by dx equal to v plus x dv upon dx mark it equation number 2 so from 1 and 2 we will get v plus x dv by dx equal to उसका RHS क्या था 1 - 2 y बाय एक्स का होल स्क्वायर यानी v स्क्वायर और प्लस y बाई एक्स मतलब प्लस v से v एज इट इज गया आपकी बार तो ठीक है कर दो अब आप इसको सेपरेट कर दें वेरिएबल्स को तो ये क्या हो जाएगा dv के नीचे तो आ जाएगा क्या 1 - 2v स्क्वायर और dx बाई एक्स ठीक है जी ठीक है अब देखो 1 - 2v स्क्वायर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ उसको मैं 1/2 को अगर मैं बाहर ले लूँ इंटीग्रेटिंग भी कर दो बोथ साइड्स तो इट विल बी लाइक 2 कॉमन लिया यहाँ से तो इट विल बी लाइक 1/2 माइनस का v स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स और 1/2 को भी आप क्या लिख सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो थोड़ा क्लियर लिखूं क्या 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस v स्क्वायर बोलो कौन सी वाली फॉर्म हो रही है यहाँ पे इंटीग्रल की a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिसमें डिनोमिनेटर में रहता है इस ये वाली फॉर्म क्या होता था उसका आंसर याद है 1/2a log ये पॉजिटिव है तो a प्लस एक्स माइनस एक्स
इससे सॉल्व करो। और 1/2 एक ऑलरेडी बाहर है, देखो 1/2 है तो यहाँ से निकल के आएगा, और 1/2 एक ऑलरेडी बाहर भी है, 1/4 हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तो 1/2 a है ना, a भी तो देखो क्या है, a क्या है 1/√2, 1/√2, हाँ 1/√2। एक बार ऐसे कैसे लिखो, लॉग, अब ऊपर क्या लिखना है a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स का मतलब हो गया 1/√2 प्लस v डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, यानी 1/√2 माइनस v, लॉग मॉडुलस एक्स। अब यहाँ पे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लॉग लेने में फायदा है, देखो लॉग लेने में फायदा, देखो ये 2√2 से √2 कट जाएगा, तो ये 2√2 बनेगा, 1/2√2 का आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है। सी लिखो, कैसे मैंने फटाफट से चेक किया, देखो ये जब आप इस पूरे चीज को सॉल्व करोगे तो ये √2 को बन जाएगा, 1/√2 आएगा, तो लॉग 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 तो तब होता है जब ये 1/√2 इधर पावर में लग जाती। अब 1/√2 की पावर तो वैसे भी इतनी भयंकर पावर तो लगा के देगा नहीं, तो यानी कि 1/√2 को बाहर ही रखेगा, 1/√2 को बाहर ही रखेगा तो सारे लॉग एज इट इज ही रहेंगे फिर तो, ठीक है। तो सी, हाँ ये जरूर हो सकता है कि RHS के लॉग सॉल्व करते हैं, इधर लॉग लेके और एक्स सी कर दे, वो जरूर हो सकता है। लेट अस चेक, एक बार के लिए मैं सी रख रहा हूँ, फिर चेंज कर दूंगा अगर आंसर मैच करने की बात आएगी तो। चलो जी, तो ये √2 से √2 गया, क्या हो जाएगा 1/2√2, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2v, ठीक है, इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। ओके, अब v को करो डी सब्स्टिट्यूट, इट विल बी 1/2√2 लॉग v की जगह वही y बाई एक्स, तो 1 प्लस √2y बाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2 इंटू y बाय एक्स इक्वल टू, भाई इन क्वेश्चंस में क्या है, हौसला रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, आएगा आएगा मेरा आंसर आएगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। एक बार भी अगर कॉन्फिडेंस वीक हुआ कि यार ये क्या हो जा रहा है क्या हो जा रहा है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। बस हौसला रखो, जो कर रहे हो बस सब सही है, हैव कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस अच्छी करके जाओ, है ना। तो 1/2√2, नथिंग इज इजी, आप जानते हो, देखो कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस √2y डिवाइडेड बाय x माइनस √2y इक्वल टू लॉग x प्लस सी, आंसर यही होगा। आगे सर, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं। अब मैंने कहा था ना, देखो सी की जगह लॉग सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो हाँ अगर ये नहीं होती, यहाँ पे ये ऐसा अजीब सी कोएफिशिएंट नहीं बचता, तो क्या होता है लॉग 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 सॉल्व होने लायक होता, इसलिए लॉग सी में लेने में फायदा भी होता। अब अगर मैं इसको लॉग सी ले भी लूंगा तो क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा अब RHS का लॉग सॉल्व करके इसको लॉग एक्स इंटू सी लिख सकते, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, तो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव थोड़ी ना बाहर रखा हुआ है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना। एंटी लॉग ले ही नहीं सकते ना बोथ साइड्स, एंटी लॉग कब नहीं ले पाता मैं, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट अजीब सा है, कोएफिशिएंट अजीब सा है ना। अब यहाँ पे अगर सपोज करो 2 होता तो 2 तो चलो होल स्क्वायर बना देता, लेकिन 1/2√2 अगर मैं इसकी पावर लिखूं x प्लस √2y डिवाइडेड बाय x माइनस √2y की पावर 1/2√2, ये देखने में ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है, ये देखने में ज्यादा अजीब लग रहा है ना, 1/2√2 पावर बना दो। हालांकि लगाते हैं तो मैथमेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन आंसर को ऐसी फॉर्म में छोड़ना पड़ता है जो इजीएस्ट, पढ़ने में इजीएस्ट दिखे। तो किसी की पावर 1/2√2 पढ़ने में इजीएस्ट नहीं है, जबकि 1/2√2 कोएफिशिएंट के रूप में लगा रहा है, वो पढ़ने में थोड़ा सा इजियर है। क्लियर है, चलो। तो स्कूल का टाइम क्या है, अभी क्या है टाइम 7:30, तो लेट अस टेक 1 और 2 क्वेश्चंस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने कर लिए, 5, 2 क्वेश्चन और करेंगे। x dy, बोलो x dy, आगे बोलो माइनस y dx, x dy माइनस y dx इक्वल टू व्हाट, होल रूट ऑफ, बस फिर क्या x कहाँ है, रूट के बाहर है, अच्छा dx है, dx इनटू dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो क्या करो आप, dx वाली टर्म एक तरफ पहुंचाओ, dy वाली टर्म एक तरफ पहुंचाओ, और प्रेफरेबली क्या होगा कि dy वाली टर्म LHS में पहुंचाओ और dx वाली टर्म RHS में पहुंचाओ। तो x dy LHS में और माइनस y dx उधर पहुंचा देता हूं मैं, तो माइनस y dx उधर पहुंचा दूंगा तो dx कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये रूट ऑफ x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। समझ आया? आया क्या समझ? इसको मैंने वहां पहुंचा दिया तो डी एक्स कॉमन आ गया और माइनस वाई क्या बन गया? प्लस वाई। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ईजिली आप वैल्यू निकाल सकते हो कि क्या होगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, याद रखना रूट के बाहर है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स। यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड चेक कि आपका सही है क्या। डी वाई इंटू एक्स एक तरफ रखा हुआ है और डी एक्स इंटू ये सारी रामायण एक तरफ रखी हुई। ओके जी, अब क्या करें? अब वाई बाई एक्स की फॉर्म बनानी है हमको। क्या चाहिए? वाई बाई एक्स। देखो बिना कुछ करे वाई बाई एक्स की फॉर्म है ऑलरेडी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। डी वाई बाई डी एक्स मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अलग अलग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे एक्स लगा रहा हूँ और इसके नीचे एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना अलग अलग करने में। तो क्या अलग किया मैंने? इसको अलग किया, इसको अलग किया, ये तो वाई बाई एक्स बन गया। इसको और बनाना है तो क्या एक्स को मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसको मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर ये कॉमन रूट हो जाएगा तो, और फिर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, हो गया काम। ठीक है ना? तो कई बार तो रखी रखाई आपको कुछ करना ही नहीं है, बस उसको अरेंजमेंट उसका सही करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस y by x which is undoubtedly a function of y by x, hence proved that it is a homogeneous differential equation, mark it equation number 1। आगे का रटा रटाया काम आपको पता है। let us take v equal to y by x which will give me y equal to vx which will give me dy by dx equal to v plus x dv by dx which is my equation number 2। चलो इक्वेट करेंगे बोथ साइड्स तो वी विल गेट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? ये मिलेगी होल रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर था तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा वाई बाई एक्स की जगह, और प्लस बाहर जो है वाई बाई एक्स है प्लस वी, ये लो वी से वी भी गया। ठीक है, चलो अब इधर ले आओ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। डी वी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो कौन सी फॉर्म बन रही है? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो अभी बनी थी 1/2a वाली, है ना? अभी बनी थी ना थोड़ी देर पहले 1/2a लॉग, वो नहीं है ये? हाँ तो रूट वाली तो बताओ क्या होता है? tan इनवर्स में रूट होता है 1/a tan inverse a। 1/2a वाली तो, अरे dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली फॉर्म है ये, वो वाली। पहले तो लॉग वाली होगी ना। log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस, नहीं ये नहीं, प्लस वी, ये सर यही होगा। अरे पहले तो v आएगा ना, पहले सर तो बात तो वही है ना, ये वाली। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाय कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। चलो बताओ, तो ये हो जाएगा log b प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log मॉडुलस x प्लस c लेने में फायदा होगा यहाँ पे, है ना? log से log एज इट इज खत्म हो जाएगा, मतलब log c लेने में फायदा होगा ना? log c ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एंटी लॉग लेने में फायदा हो जाएगा इसलिए मैंने log c ले लिया। चलिए एक बार बस ये क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि इंटीग्रल फॉर्म ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये वाली फॉर्म बहुत ही रेयरली यूज होती है ना, केवल इंटीग्रल्स में ही यूज हुई थी शुरुआती चैप्टर्स में, उसके बाद यूज नहीं। चलो जी, तो चलते हैं आगे। अब आप फटाफट से लॉग कॉमन लेके, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि एंटी लॉग से सारे लॉग खत्म कर दो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? log ऑफ v प्लस
रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग से लॉग खत्म, क्या बचा v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी। चलो अब y को सब्सटीट्यूट करो y बाई एक्स की फॉर्म में, तो इट विल बी y बाई एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो रूट हो जाएगा, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो एक्स एलसीएम आ रहा है, यू कैन सी, तो एक्स को एलसीएम लेके मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब एक टाइम के बाद तो इंटीग्रेशन बाढ़ में गया, केवल एक अलजेब्रिक कैलकुलेशन चलती है जो अलजेब्रा सॉल्व करते थे अपन जूनियर क्लासेस में, वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन चलती है एक टाइम के बाद। कई बार तो ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन तो बहुत पहले होगा और अलजेब्रिक कैलकुलेशन ही चल रही है बहुत देर तक, ऐसा भी होता है। इक्वल टू एक्स इंटू सी, ठीक है, तो x को उधर ले जाऊं मैं अगर, तो ये हो जाएगा y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। चेक करना इस फॉर्म में क्या, ये y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, क्यों x ही तो है, x को एलसीएम तो x ही आएगा ना। अरे मुझे बताओ, x और x का एलसीएम तो x ही आएगा ना, फिर अगर एलसीएम डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी तो सेम आ जाएगा पूरे का। किसका मुझे बताओ, इसको मान लो चिंटू, इसको मान लो बबलू। अब इसको सिंगल क्वांटिटी मानो, बबलू के नीचे x है, चिंटू के नीचे x है, तो एलसीएम x बबलू प्लस चिंटू आएगा यहाँ पे। ये बबलू y था, चिंटू ये था, ठीक है। एनी डाउट्स, आंसर मैच कर गया क्या पीछे से? यस सर। एक क्वेश्चन और ले, जाना है तो जाओ, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर वीडियो देख लेंगे, हो जाएगा जल्दी, 2 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो जल्दी से, x बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट जी, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज एक्स डी। ठीक है, सबसे पहले तो हम फटाफट से इसको अरेंज कर देते हैं। देखो dx सबके बाहर है, dy भी सबके बाहर है, सबके बाहर है ना, तो जल्दी से मुझे बताओ यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, dy बाय dx की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, तो dx के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आएगा, और dy के साथ जो मल्टीप्लाई, dx के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, dx के साथ ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, चेक करो, तो ये पूरी क्वांटिटी लिखो न्यूमरेटर में, लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा x, हाँ ये इसी फॉर्म में लिखा है, बस एक बार लिखो और खत्म करो। दिखने में जितना भयानक है सॉल्व करने में उतना ही आसान है, बस अरेंजमेंट सही कर दो। ये ब्रैकेट क्लोज और बाहर y भी आएगा, याद रहे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब dy से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, dy से ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है इंक्लूडिंग x, बाहर x भी dy से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट x, ठीक है जी। चलो देखो ये तो y बाई एक्स की फॉर्म में दिख ही रहा है, ठीक है, अब अंदर ये भी y बाई एक्स है, y बाई एक्स है, y बाई एक्स है, y बाई एक्स है। प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम है इस x की, इस y की, इस y की और इस x की। तो मैं अगर x से डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा, ये y बाई एक्स हो जाएगा, ये y बाई एक्स हो जाएगा और ये कट जाएगा, सारा काम हो जाएगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट x, उससे क्या मिला मुझे, उससे मुझे ये मिला कि अंदर तो हो गया 1, ये तो 1 हो गया, क्या बचा केवल cos ऑफ y बाई एक्स, cos ऑफ y बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा मेरा y बाई एक्स,
आगे साइन y बाई एक्स, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इस y बाई एक्स को मैं ऊपर ही पहुंचा देता हूं। मतलब ये जो x है ना, इसको मैं न्यूमरेटर का पार्ट मान लेता हूं, तो ऊपर सिंपली मैं v लिख पाऊंगा ना, फिर इसको समझ में आया भाई। ये जो x है ना, इस x को मैंने ऊपर ही पहुंचा दिया, y बाई एक्स बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा मेरे पास, वही x से डिवाइड करवा रहा हूं मैं, तो नीचे बचता है y बाई एक्स, तो यहां बचता है, और साइन y बाई एक्स है ही सही, माइनस एक्स एक्स डिवाइड होके 1 हो गया, तो कॉस y बाई एक्स। बस ये इस x को तो वैसे ऊपर पहुंचा चुके हो आप, ठीक है, फाइन। सब जगह y बाई एक्स है, क्लियरली इट इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, हेंस प्रूव्ड कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो लेट्स टेक v इक्वल टू y बाई एक्स, which will give me y equal to vx, which will give me dy by dx, v plus x dv by dx. This is my equation 1, this is my equation 2. इक्वेट करने से मुझे क्या मिलता है, v plus x dv by dx इक्वल टू, अब y by x की जगह v सब्स्टिट्यूट करो, न्यूमरेटर में है cos y by x, तो मैं cos v लिख दूं, cos v लिख दूं, फिर क्या है प्लस y by x, तो प्लस v लिख दो, और फिर sin y by x, तो sin v लिख दो, v sin v, ब्रैकेट क्लोज करूं, और बाहर y by x थे तो बाहर इंटू v डिवाइडेड बाय नीचे है y by x तो v, और आगे हो जाएगा sin y by x तो sin v, ठीक है, माइनस आगे हो जाएगा cos। सबसे पहले तो इस v को उधर पहुंचाओ, तो एलसीएम ले लेंगे तो कुछ चीजें कट जाएंगी, तो यहां हो जाएगा x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, अब v से मल्टीप्लाई करा दूं मैं इसको, देखो v इंटू कॉस वी और v इंटू वी साइन वी मल्टीप्लाई कराओ, तो v इंटू कॉस वी क्या हो जाता है, v कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी डिवाइडेड बाय v साइन वी माइनस कॉस वी, और ये प्लस v उधर जाके माइनस v बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लो, इट विल बी x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू ये सेम v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v। चलो एलसीएम लो, तो माइनस वी इंटू वी साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी, राइट, और माइनस वी इंटू माइनस कॉस वी, तो प्लस वी वी कॉस होल डिवाइडेड बाय व्हाट, ये जो एलसीएम आया v साइन v माइनस कॉस, तो कटा कुछ, ये देखो कट गया, क्या बचता है फाइनली, x dv by dx इक्वल टू v cos v, और उधर क्या है v cos v 2v cos v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos। चलो भाई इधर सारा v है, करो सेपरेट करूंगा तो ये हो जाता है dv, रुको dv बाद में लिखता हूँ, ये पूरी चीज पहले लिख लो, डिनोमिनेटर वाली क्या है v sin v माइनस cos v, और नीचे लिख दो आप 2v cos v, ठीक है, इक्वल टू क्या dx by x, ठीक है। इसको कर दो डिवाइड, कैसे, इसको इससे, तो इधर से करोगे तो v से v कटेगा, तो sin v by cos v क्या होता है, एक काम करो 2 को उधर ही रहने दो, इस 2 को उधर ही रहने दो, है ना, फिर देखते हैं इसका क्या होता है, 2 को इधर ही रहने दो, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो v से v गया तो sin v by cos v tan v, और cos v से cos v डिवाइड हुआ तो 1 by v, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, इधर dv लिखना भूल चुका हूं मैं, तो इधर dv लिख देता हूं, कहीं पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है dv, ठीक है, तो इंटू dv tan v माइनस 1 by v इंटू dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं, 2 इंटीग्रेशन dx by x, ओके जी। तो tan v का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से, log sec v होगा, लेकिन मैं इसको माइनस log cos v लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो sec v भी लिख सकते हो, बाद में भी sec cos में चेंज हो सकता है ना, माइनस 1 by v का log v इक्वल टू 2, और सब कुछ log में है चारों तरफ, तो log c, ये log x के आगे मॉडुलस लगा दिया मैंने, x के आगे रहेगा लेकिन 2 log मॉडुलस x। अब सुनो,
तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो माइनस लॉग, माइनस कॉमन ले लो एक बार, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाता है, माइनस लॉग, नहीं माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाता है log cos v प्लस log v, राइट। और उधर से देखो 2 log x को क्या लिख सकते हो, log ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस log c। दोनों तरफ आप log की प्रॉपर्टी लगाओ, तो माइनस तो बाहर है ऐसा ही, log a प्लस b क्या हो जाएगा, log a इंटू b, तो cos v इंटू v यानी v cos v, और उधर भी log की प्रॉपर्टी लगाओ तो c इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस को, अब क्या करोगे, अब आप माइनस को अंदर लेके जाओ ताकि log से log कट सके, तो माइनस को अंदर लेके जाओगे तो इट विल बी log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय v cos v, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, log c एक्स स्क्वायर, एंटी लॉग बोथ साइड्स ले लिया तो 1 डिवाइडेड बाय v cos v इक्वल टू c एक्स स्क्वायर। अब आप v को करो क्या, डी सब्स्टिट्यूट, v की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स इंटू कॉस y बाय एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, c एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दोगे तो y बाई एक्स का उल्टा क्या हो जाता है, x बाई वाई, x बाई वाई, और नीचे cos y बाई एक्स है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, sec y बाई एक्स इक्वल टू क्या, c एक्स स्क्वायर। देखो एक x से स्क्वायर उड़ाओ तो आंसर आ जाता है sec y बाई एक्स, तो यहाँ पे, और y उधर जाके मल्टीप्लाई करा दो, एक x बचा है एक y, यानी c इंटू एक्स वाई, चेक करना, cos की टर्म में लिखा है तो फिर 1 बाय cos y बाई एक्स इक्वल टू c इंटू एक्स वाई। अब cos y बाई एक्स उधर लेके गए, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, तो ये रेसिप्रोकल कर दो, चलो तो रेसिप्रोकल करेंगे तो cos y बाई एक्स इक्वल टू, उधर रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, एक्स वाई नीचे इसके, वो उसके इधर कैसे आएगा, अच्छा अच्छा, सी को अकेला रख दिया, सी को देखो ऐसे कर दिया इन्होंने, फिर 1 बाय सी को सी लिख दिया, सी को इधर ले गए इसको उधर ले गए, तो इट विल बी लाइक, ये सपोज करो इधर आ गया तो 1 बाय सी इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस वाई बाई एक्स, अगली स्टेप में 1 बाय सी को वापस ले लो ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस cos y बाई एक्स इक्वल टू 1 बाय सी को अगेन में ले लेता हूं a, वेयर 1 बाय सी इक्वल टू आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैच हो गया पीछे, एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए ले लो, सी ले लो, C1 ले लो, जो आपकी इच्छा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, नो सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक वी हैव डन, और ईच क्वेश्चन अपने आप में, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का, और लेंदी भी है। तो अब 7 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आपका कर्तव्य धर्म फर्ज क्या बनता है कि ये 7 क्वेश्चन आप कल की क्लास से पहले खुद से करके देख लें, कल की क्लास से पहले शाम को सुबह को जब भी आपको टाइम मिलता है खुद से एक बार करके देखेंगे तो ही आगे बढ़ने का मतलब, ठीक है। चलो तो काफी आज के लिए, कल फिर 8 क्वेश्चन से आगे से देखते हैं अपना ना। अच्छा इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी है, देखो 11 to 15 पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, 11 to 15 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकलवाएगा अभी तो पूरी बैंड बजाएगा हमारी, ठीक है। 3 क्वेश्चन अभी तक तो सी में मजे ले रहे हो, फिर बाद में हो रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।